नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का अगले 7 महीने का भविष्यफल। यह भविष्यफल हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है और यहाँ पर ख़ास तौर पर इसका कारण यह है कि जुपिटर बदल रहा है। 2 जून 2026 को जुपिटर जो है उच्च राशि में आ जाएगा। वहाँ पर ये का अगले 5-6 महीने रहेगा। हमने सोचा कि बजाय मंथली भविष्य करने के अगर हम पूरे वर्ष का कर दें, आधे वर्ष से ज़्यादा का, तो हमको लगता है कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको सुनने में आनंद भी आएगा और जब रिज़ल्ट आएंगे तो और भी आपको आनंद आएगा। यहाँ हम थोड़ा इसको टेक्निकली करना चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से इसको बताते हैं कि जुपिटर जो है आपकी राशि से भाव में चला जाएगा और शनि ऑलरेडी पंचम भाव में चल रहा है। तो ये दोनों एक नवम में एक पंचम में होगा, तो इन दोनों में एक ट्रायंगल बनेगा जिसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण जो बनेगा, त्रिकोण ज्योतिष में बहुत ही अच्छा होता है और बृहस्पति जो है आपकी राशि से नवम भाव में चले जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये त्रिकोण तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 2 महीने की। यहाँ पर और भी एंगल्स बन रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहले एक तो त्रिकोण बन रहा है बृहस्पति और शनि के मध्य में, और दूसरा एक जुपिटर और मंगल के मध्य में स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं होता, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और प्लूटो और जुपिटर के मध्य में एक अपोजिशन बन रहा है, यानी आमने सामने दोनों हैं, ये अच्छा होता है। और जुपिटर और सन के मध्य में एक सेक्सटाइल बन रहा है जो 60 डिग्री का एंगल होता है। ये सारी स्थितियां बन रही हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें, जून से लेकर जुलाई तक की बात करें, 2 महीने की, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड है, क्योंकि आपकी राशि से नवम भाव में जुपिटर आएगा। तो नवम भाव में जुपिटर आएगा तो सबसे पहले वो आपके लग्न को देखेगा, यानी चंद्र लग्न को देखेगा, और तृतीय भाव को देखेगा, और पंचम में शनि को देखेगा। शनि को देखेगा तो वहाँ ट्रायंगल बनेगा, तो इसे शनि को नियंत्रण में कर दिया। इसका मतलब है शनि अगर कुछ उत्पात करना भी चाहेगा, जुपिटर के इन्फ्लुएंस में उत्पात नहीं कर पाएगा। तो यह एक ऐसा अच्छा पीरियड है, इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य जब साथ देता है तो फिर बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तो भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा। भाग्य का सहयोग जब मिलना शुरू हो जाता है तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई काम जो है असंभव हो वो भी पूरा पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले इस दौरान में अगर आप नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अब व्यवसाय में हैं तो वर्तमान व्यवसाय में आगे बढ़ने की बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ भी हो सकता है, और वर्तमान व्यवसाय को भी आप बढ़ा सकते हैं। और कार्य से संबंधित यात्राएं भी होंगी। ये यात्राएं जो होंगी ये आपके लिए नए आयाम लेके आएंगी, और इससे आप देखेंगे कि एक नई स्थिति क्रिएट हो रही है। जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से संबंध रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, और आपको बहुत जेन्युइन लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा। जीवन में जब अच्छा समय होता है तो अच्छे लोग मिलते हैं, तो जब खराब समय होता है तो ख़राब लोग मिलते हैं। इस समय चूँकि अच्छा समय है तो इसका आपको अब भरपूर उपयोग करना चाहिए। अगले जो 3 महीने हैं ये इधर अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर तक चलेंगे। तो वहाँ पर जुपिटर और शनि के मध्य में ये त्रिकोण बना ही हुआ है, त्रिकोण बना ही रहेगा। तो यहाँ पर जुपिटर की डिग्रियाँ फास्ट होना शुरू हो जाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड मोड में है जुपिटर। जैसे जुपिटर की डिग्रियाँ फास्ट होंगी तो ये आपके लिए और शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर न केवल भाग्य का सहयोग मिलेगा, बल्कि आप अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी सराउंडिंग से आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकेंगे। यह एक बहुत ही सुखद स्थिति होती है किसी के लिए, जब वो अपने हिसाब से स्थितियों को कंट्रोल कर सके। जैसे एक बैट्समैन है, चाहे रोहित की बात करें या राहुल की बात करें, किसी की बात करें, तो वो लोग जब अपने फॉर्म में होते हैं तो अपनी स्थिति अपने हिसाब से बॉल को घुमाते हैं। बॉल को जहाँ मारना चाहते हैं वहाँ मार सकते हैं। इसका मतलब है कि अब उन्हें बॉल ना केवल दिख रही है बल्कि वो उस पर डोमिनेट करते हैं। जब हम डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, जब स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, तब हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यह एक स्थिति ऐसी है। यहाँ पर नौकरी व्यवसाय की तो हम पहले बोले वहाँ अच्छा रहेगा। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं उन्हें
किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने प्रयत्नों में तेज़ी लाना चाहिए। आप अपने प्रयत्नों में तेज़ी लाएँ तो आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की पूरी संभावना है। जो लोग नौकरी की तलाश में, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। घर में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से लाभ अर्जित किया जा सकता है। वाहन खरीदने का योग चल रहा है। यात्रा होंगी, कई यात्राएं होंगी। कुछ यात्राएं देश में होंगी और कुछ यात्राएं विदेश में होंगी। इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन पीरियड है। अच्छा समय भी समय के हिसाब से रहता है। अच्छे समय का उपयोग करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ पर 12 साल के बाद आया है। बहुत जल्दी इस भाव को क्रॉस कर जाएगा। हालांकि फिर लौट के आएगा, लेकिन वो अगले वर्ष में आएगा। उसकी हम बात अगले वर्ष में करेंगे। लेकिन इस वर्ष में जब स्थितियाँ आपके कंट्रोल में हैं, मैं समझता हूँ उसको लाभ लेना चाहिए। अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसके विवाह में परिणत होने की पूरी संभावना है। और कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ होने की पूरी उम्मीदें बन रही हैं। अब हम बात करते हैं इधर नवंबर से लेकर दिसंबर तक की। नवंबर से दिसंबर तक के दिनों में एक नई स्थिति क्रिएट होने वाली है। बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से दशम भाव में चल जाएगा। दशम भाव में चल जाएगा तो खराब नहीं है, दशम भाव में भी अच्छा है। सिंह राशि में जाएगा, उस वर्ष पर्यंत वही रहेगा। यह भी स्थिति है तो यहाँ पर नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और बदलाव हो सकता है। या आप स्विच ओवर करना चाहते हैं तो स्विच ओवर करने की स्थितियाँ भी निर्मित होंगी। इसी दौरान में पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में भी रेनोवेशन का दौर चल रहा है। आप रेनोवेशन कर सकते हैं और व्यापक स्तर पर रेनोवेशन करेंगे, बल्कि आपका मन होगा कि सब पूरा ही बदल दिया जाए। इस तरह का मन आपका होगा। और इसी दौरान में बच्चों का प्रदर्शन अपने क्षेत्र में अच्छा रहेगा। कार्य संबंधित यात्राएं काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, लगातार हो जाएंगी। इन यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ये यात्राएं आपके लिए एक नया मार्ग भी प्रशस्त करेगी। जो लोग रचनात्मक कार्यों से संबंध रखते हैं वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।